बोला रिकॉर्ड ने इस बच्ची को कहा कि फ़लाँ होटल में आप आओ, मैं वहाँ, इसका नाम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोला रिकॉर्ड नाम इसका है। यानी इसने कौन से अभी तक जो है वो रिकॉर्ड तोड़े हैं या रिकॉर्ड कायम किए हैं। इतना नॉलेज नहीं था कि इस पे पहले एफआईआर हुई है। मैंने आपको बताया मैं इससे मिलती रही हूँ, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे, लेकिन इसने कभी मेरे साथ ऐसी नाजेबा हरकत नहीं की जैसे इसने इस दफ़ा की है। अच्छा, मुझे बताइएगा शाइस्ता कि अभी सुनने में आ रहा है कि ये लड़की, आप इल्ज़ामात लग रहे हैं कि शाइस्ता नामी जो लड़की है वो पहले और भी 2-3 जो सेलिब्रिटी हैं, पर्सनैलिटी हैं, उनको ब्लैकमेल कर चुकी हैं, जिनमें मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब का नाम लिया जा रहा है और 1-2 नाम लिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर ऐसी कोई बात नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये सर अक्सर ऐसा मामला पेश आता है जब भी तो सब लोग तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाह रहे होते हैं, कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? इसको किस तरह से डिफेंड करते हैं? देखिए वही बात आ रही है, मैं बार बार एक चीज़ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका जो तल्लुक़ है वो बड़ी एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से है, तो किसी भी औरत के लिए इज़्ज़त से बढ़ के मैं समझता हूँ कोई चीज़ नहीं होती। तो ये फेम तो बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि इस केस से इस बच्ची की, जिस तरह हम सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, इसका फ्यूचर तबाह हो गया है। तो फेम शेम वाला इसके ऊपर बस इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप समझदार लोग हैं सारे, इस तरह केसेस में फेम नहीं मिलती बल्कि उल्टा बंदा बदनाम होता है। सर जो ज़्यादती हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। और रेनो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम राना अली हसनैन एडवोकेट है और ये बोला रिकॉर्ड की रिसेंटली 2 दिन पहले जो एफआईआर हुई है उसमें मैं कंप्लेनेंट साइड से इस केस को डील कर रहा हूँ। तो ये इंतहाई अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या पेश है जिससे हमारी पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। तो जो इस केस के फैक्ट्स हैं वो मैं आपके गोशगुजार करता हूँ कि ये शाइस्ता नामी एक बच्ची है, सोशल मीडिया के थ्रू बोला रिकॉर्ड नामी शख्स से इसका रब्ता होता है, वहाँ पे इसकी उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नंबर शेयर हो जाते हैं, तो ये दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के कोलीग्स बन जाते हैं, मिलके एक दूसरे के साथ वीडियोस बनाते हैं। इसी ट्रस्ट के ऊपर जो है वो इसने, बच्ची ने बोला रिकॉर्ड से अपनी कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था उसको शेयर किया। तो उस सिलसिले में बोला रिकॉर्ड ने इस बच्ची को कहा कि फ़लाँ होटल में आप आओ, मैं वहाँ पे जो आपका मुतलका डीएसपी है उसको बुलाता हूँ, वो सारा आपका मामला जो है वो सॉल्व आउट करवाता है। तो उसके बाद वहाँ पे ये बच्ची उसी ट्रस्ट में, ब्लाइंड ट्रस्ट का आपको पता है औरत ज़ात है, ये जब किसी के ऊपर ट्रस्ट करती है तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेती है। इस बच्ची ने ट्रस्ट किया इसके ऊपर और वहाँ पे चली गई और 1 घंटा मुसलसल इसको वेट करवाता रहा कि अभी डीएसपी साहब आ रहे हैं, अभी फ़लाँ शख्स आ रहा है। और 1 घंटे के बाद इस बच्ची को ज़दोकोब किया, वहाँ पे इसको ज़्यादती का निशाना बनाया। तो इस शख्स ने जो है वो अदारों को बदनाम किया है, पुलिस डिपार्टमेंट को जो है वो उनको बदनाम किया है, अदारों को मिसयूज़ कर रहा है मुसलसल। तो इसका अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो इस पहले भी बेज़मीर इंसान और बदनाम ज़माना शख्स है। तो इसका नाम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोला रिकॉर्ड नाम इसका है। यानी इसने कौन से अभी तक जो है वो रिकॉर्ड तोड़े हैं या रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये इसका सिर्फ़ एक ही रिकॉर्ड है कि ये वल्गर वीडियोस और इस तरह के जो मखसूस कंटेंट्स हैं वो अपलोड करता है और इसने अभी तक मासवाए बगैरती के कोई रिकॉर्ड इसने कायम नहीं किए। शाइस्ता मैम, मुझे बताइएगा कि माजी में भी देखा जाता है कि बोला रिकॉर्ड पे ज्यादती की एफआईआर दर्ज हुई और वो गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन वो अपने मंजिल अपने जो इंजाम पर नहीं पहुंच सका। क्या आपको वहाँ से कोई सबक हासिल नहीं हुआ कि बंदा किस तबीयत का मालिक है या किस जहनीत का मालिक है? सर मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि इस पे पहले एफआईआर हुई है। मैंने आपको बताया मैं इससे मिलती रही हूँ, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे, लेकिन इसने कभी मेरे साथ ऐसी नाजेबा हरकत नहीं की जैसे इसने इस दफ़ा की है। तो आपको क्या लगता है कि बोला रिकॉर्ड असलो सलूक का मालिक है, वो आपको प्रेशराइज करके इससे बरी हो जाएगा? सर थ्रेट्स तो आ रहे हैं, वो मुझे प्रेशराइज भी कर रहा है, लेकिन इतनी आसानी से वो बड़ी नहीं हो सकता। मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। सर आप मुझे बताइएगा कि बोला रिकॉर्ड काफ़ी असलो सलूक का मालिक है, उसकी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या आपको आज तक थर्ड कॉल आई हैं कोई, या आपको लगता है कि वो अपने इंजाम को पहुंच पाएगा? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है, वो असर सूख वाला बंदा है, एक माफिया है। वो इस बच्ची को, इसके घर वालों को मुसलसल जो है वो थ्रेट्स दे रहा है, धमकियां दे रहा है जान से मारने की। लेकिन जिस तरह हालिया एक रिसेंटली एक कोर्ट का डिसीजन सामने आया है, नूर मुकद्दम केस में फ़ैसला कोर्ट ने सुनाया है, तो हमें अपने अदारों के ऊपर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, हमारी अदलिया है, ये सब मेरिट के ऊपर इस केस को डिसाइड करेंगी। इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे होगी और इंशाल्लाह हम भी, हमारी पूरी जो लीगल टीम है इस केस के ऊपर अपना भरपूर जो है वो हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इस केस को जीतेंगे।
और इस बच्ची को जो है वो इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। सर डीएनए रिपोर्ट के बारे में आप क्या बताएंगे कि रिपोर्ट आ चुकी हैं, अगर आ चुकी हैं तो क्या उनमें कहना है रिपोर्ट में? देखें अभी इनकी डीएनए रिपोर्ट तो नहीं आई, इनकी इनिशियल जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी। डीएनए रिपोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, उसमें थोड़ा सा जो है ना वो टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो आफ्टर टाइम बिंग वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन इसकी जो फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी 1 आध दिन तक, उसी में हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी और कोई भी चीज़ मुख्फी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा शाइस्ता कि अभी सुनने में आ रहा है कि ये लड़की आप इल्ज़ामात लग रहे हैं कि शाइस्ता नामी जो लड़की है वो पहले और भी 2-3 जो सेलिब्रिटी हैं, पर्सनैलिटी हैं, उनको ब्लैकमेल कर चुकी हैं, जिनमें मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब का नाम लिया जा रहा है और 1-2 नाम लिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर ऐसी कोई बात नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखें ये बड़ी इनोसेंट सी बच्ची है और बड़ा रिस्पेक्टेबल फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, तो इसका माजी हरगिज़ कोई इस तरह का नहीं है। ना तो इसका कोई मुफ्ती कभी के साथ ताल्लुक़ रहा है पहले, न या शेख रशीद साहब बड़े मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं, तो किसी के साथ इसका कोई ना डिस्प्यूट था पहले ना अभी है। तो ये सिर्फ जो है वो इस लड़की को बदनाम करने के लिए एक साजिश की जा रही है, तो इसमें इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे और सारी दुनिया देखेगी इसको। मैं समझता हूँ इस बोले रिकॉर्ड के लिए अभी जो है वो कब्रिस्तान के अलावा कोई और दूसरी इबरतनाक सज़ा नहीं है। सर ये तो नहीं होगा कि माजी की तरह और भी केस देखने को आते हैं कि लड़की जो भी कंप्लेंटर होते हैं वो केस दायर करते हैं, एफआईआर करवाते हैं और कुछ देर बाद वो ले दे के केस को रफा दफा कर दिया जाता है? क्या ऐसा तो नहीं होगा इस मामले में? क्या इसको इबरतनाक सजा मिलेगी? देखें जहाँ तक कंप्रोमाइज़ की बात है तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है बच्ची पे, ये आज कंप्रोमाइज़ करे या 10 दिन बाद करे, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, प्रेशराइज नहीं होगी ये इंशाल्लाह, और ये केस को भरपूर जो है वो कंटेस्ट करेगी और इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी इंशाल्लाह। सर अक्सर ऐसा मामला पेश आता है जब भी तो सब लोग तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाह रहे होते हैं, कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? इसको किस तरह से डिफेंड करते हैं? देखें वही बात आ रही है, मैं बार बार एक चीज़ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका जो तल्लुक़ है वो बड़ी एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से है, तो किसी भी औरत के लिए इज़्ज़त से बढ़ के मैं समझता हूँ कोई चीज़ नहीं होती। तो ये फेम तो बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि इस केस से इस बच्ची की, जिस तरह हम सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, इसका फ्यूचर तबाह हो गया है, तो फेम शेम वाला इसके ऊपर बस इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप समझदार लोग हैं सारे, इस तरह केसेस में फेम नहीं मिलती बल्कि उल्टा बंदा बदनाम होता है। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन के नाम जो इस मामले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं? देखिए वो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, ये हमारी बच्ची है, कौम की बच्ची है, इसके सर के ऊपर हमें चाहिए कि इसको सपोर्ट करें, इसके सर के ऊपर हाथ रखें और इसका भरपूर साथ दें, ना कि इसको तनकीद का निशाना बना के इसके जो है वो हौसले को पस्त किया जाए। तो इसका भरपूर साथ दिया जाए और केस के जो फैक्ट्स हैं, जो मेरिट्स हैं, उनको देखा जाए। शाइस्ता आप बताएं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ मैम इतना ही कहूँगी कि मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।